अस्सलाम वालेकुम। 2:45 के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। सूबाई इलेक्शंस हुए, 3 दिन गुजर चुके, आपने नतीजे सुन लिए। इलेक्शन का मौसम भी अब ख़त्म हो रहा है, अब सिर्फ रिएक्शंस हो रहे हैं और देखें ये कब तक चलते हैं। क्योंकि ये मौका बड़ा अच्छा है, इसलिए हमने भी जो आज का मौजू रखा है 2:45 का, वो मौजूदा हालात हैं। और मौजूदा हालात जो हैं ये सूबाई इलेक्शंस के बाद जो हालात हैं ये वो वाले हालात हैं। तो मौजूदा से मतलब ये समझिएगा कि 2-3 दिनों के जो हालात हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि हर तरफ फटे पोस्टर्स, भरे कोस्टर्स। कोस्टर्स कोई अंग्रेजी का लफ्ज़ नहीं है। जो लीडर इंतखाब में खड़े होते हैं और वोट वो ख़रीदते हैं, जो वोटर लीडर से पेमेंट लेने के बाद जब उनको वोट नहीं देते तो लीडर उनको कोसते हैं, तो अंग्रेजी में उनको कोस्टर्स कहते हैं। आपने एक बात और भी नोट की होगी कि हारे हुए मुस्तकबिल के मेमार सो रहे हैं, घर वाले रो रहे हैं, वर्कर्स बैनर धो रहे हैं, एक अफरा तफरी मची हुई है। खैर, बात यह है कि हमने 2:45 में, ये भी एक छोटा सा इलेक्शन सिटी है और माहौल भी वैसे ही है, और इसी माहौल पे बात करने के लिए हमने एक मेहमान बुलाए हैं। आपकी नज़र पाकिस्तान के सारे इंतखाबात पे रही है। आप इलेक्शन की टेक्निक और नतीजों की टेक्नोलॉजी पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो मेरे पहले मेहमान ख़ास तौर से इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। ख़वातीन व हज़रात, 2:45 के पहले मेहमान सियासत, सकाफ़त और सहाफ़त तीनों पे आपको उबूर है। तशरीफ़ लाते हैं पहले मेहमान। शुक्रिया जी। सर ये आप ये लीजिए। काला गुलाब? नहीं सर, ये गुलाब नहीं है, ये माइक है, ये आपको लगाना पड़ेगा। इसकी वजह से आपकी आवाज़ आवाम तक जाएगी। अच्छा जी। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। अच्छा जी जी, अच्छा शुक्रिया। वो कह रहे हैं आप लोग वक्त ज़ाया करें जब तक हम नतीजे का इंतज़ार करते हैं। वो कह रहे हैं जी कि हमें नतीजे का इंतज़ार है, आप लोग गुफ्तगू करें। जी सर, तो नतीजे तो आ गए सारे, अब कौन सा नतीजा बाकी है? हाँ, नतीजों का नतीजा। अच्छा, एक बात बताएं। हाँ, कि आपकी नज़र जो है वो माशाल्लाह सियासत के ऊपर बहुत गहरी है, और जो आपका तजुर्बा है। देखो बच्ची। सर बच्चा जी। जी आप तशरीफ रखें सर, प्लीज आप बैठे सर प्लीज। ये मेहताब राशदी वाला शो नहीं है? आप बैठे सर, आप तशरीफ रखें, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा सर ये 2:45 है। हाँ, ये अनवर मकसूद का शो। लाहौल वाला है। मुझे तो इस्लामाबाद वालों ने कहा था कि साहब जाना है आपको मेहताब राशदी के शो में, और मैंने हामी भर ली थी। सर वो इलेक्शन शो था, मतलब प्री इलेक्शन शो। अच्छा, ये पोस्ट इलेक्शन है। अच्छा जी। चलो तो अब जब मैं आ ही गया हूँ तो चुप के बैठे रहना। ये शो जो है मेरा, ये मौजूदा
हालात पर है। बहुत खूबसूरत मौजू है, इसको मत छेड़ो। खूबसूरत चीजों को छेड़ना नहीं चाहिए, बस दूर दूर से ही देखा कीजिए। एक मिनट सर। जी, किसके साथ? अजीब लोग हैं, बुरा मान गए। क्या कह रहे थे कि आपको कोयटा लिए चलते, हमने कहा किसके साथ? मैं नहीं जाऊंगा जब तक मुझे बताएंगे नहीं किसके साथ जाना, मैं नहीं जाऊंगा। ये बता रहा हूं मैं, ये उनको क्लियर कर दीजिए। सर, ये टेलीफोन मेरे लिए रखा गया है। अच्छा जी, इसको प्लीज आप ना छुए। हाँ बिल्कुल भी। अच्छा, हाँ, तो हम बात कर रहे थे इलेक्शंस की। अब तो सुबह इलेक्शंस भी हो गए। बिल्कुल भी। एक मिनट जी। अच्छा अच्छा, ओ हो। नया नतीजा था, हमारी बेगम हार गई। सब आप समझ में नहीं आ रहा है, मेरा ये इंटरकॉम है और ये इस पे इस्लामाबाद कहाँ से मिल गया आपको? यही तो मौजूदा हालात का कमाल है कि इंटरकॉम पे इस्लामाबाद मिल गया, इंटरकॉम पे इस्लामाबाद मिल गया, वरना एक जमाना था कि बगैर काम के इस्लामाबाद मिलता ही नहीं था। कयामत साहब, कयामत। सर प्लीज, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। जी हैं? अच्छा जी सर। नहीं सर, मैं पहचान गया जी। नहीं, मेरे घर में जगह नहीं है जगह सर, नहीं है जी। कौन थे? जीते हुए लीडर थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे मैं जीत गया हूं, मेरे असासे अपने घर में रख लो। कौन थे सर? नाम नहीं बताया, आवाज सुनी खाली। अच्छा सर, हाँ देखिए, आपको जिस वजह से मैंने बुलाया है ना, आपकी नजर माशाल्लाह बहुत गहरी है सियासत पर। हाँ, कभी थी, कभी सियासत पे गहरी नजर पड़ती थी, अब सियासत पे तिरछी नजर पड़ती है। सारे इलेक्शन आपकी नजरों के सामने से गुजरे जी, गुजरे। तो ये वाले भी जो 4-5 दिन पहले हुए, ये भी गुजरे। तो आपको इस इलेक्शन में और पुराने इलेक्शंस में कोई फर्क लगा? आई लाइक दिस चेंज। 46 साल के बाद ये चेंज मुझे अच्छा लगा। क्या चेंज सर? यानी ये पहला इलेक्शन था कि टीवी और रेडियो वालों के पास नतीजा काउंटिंग के बाद पहुंचा। अच्छा ये बताएं कि मैंने सुना आप शायर भी हैं। कर लेते हैं कभी कभी शायरी। कर लेते हैं क्या? कर लेते हैं। तो कुछ एक मिनट जी। अच्छा जाइए भाई, आपकी शिफ्ट खत्म हो गई। समीना पीरजादा और सायरा काजमी को भेजिए। फिर मजा आएगा गुफ्तगू का, सुनिएगा कैसी कैसी गुफ्तगू होती है। सर ये ट्रांसमिशन दूसरी है। अच्छा, आपको कोई तंग कर रहा है, इसको क्यों छू रहे हैं? ये मेरे लिए रखा गया है। अच्छा, जमहूरियत है, ये सबके लिए सामने रखा हुआ है, सबके लिए। ठीक है सर, मैं कुछ शायरी की बात कर रहा था। जी। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि आप। मैं शेर सुनाऊं आपको? जी। बड़े अजीब शेर हैं, सुन के तो मैं भी तड़प गया था। आप ही के हैं ना? जा जी। अर्ज किया है, खदशात बदल नहीं सकते। क्या? मैं दोबारा इरशाद। एक दफा कान खोल के सही से सुन लो। खदशात बदल नहीं सकते, जज्बात बदल नहीं सकते। बहुत अच्छी। खदशात बदल नहीं सकते, जज्बात बदल नहीं सकते। जो अच्छे थे वो अच्छे हैं, बदजात बदल नहीं सकते। जो अच्छे थे वो अच्छे हैं, बदजात बदल नहीं सकते। बहुत अच्छा, मगर ये लेडीज बदल सकती हैं, यहां
लेडीज बदल सकती है, यहाँ हजरात बदल नहीं सकते। जी जी, अच्छा। कह रहे हैं कि इसमें सकता था, तो जब ही तो मैंने सकते पे जोर दिया कि हालात बदल नहीं सकते, हालात बदल नहीं सकते जी, इसलिए सकता दिया। अच्छा एक बात बताइए, आपने मुझे बिला वजह रोक रखा हुआ है या बाहर आपने बोर्ड लगाया हुआ है ऑक्यूपाइड का? सर मुझे आप समझ में नहीं आ रही। ठीक है, मेरे और मेहमान भी हैं, मैं बुलाता हूँ। जी, इजाज़त बुलवाऊँ? बुलवाइए, देख लीजिएगा समीना वगैरह अगर हो। एक बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान पुलिस अफसर, गवर्नमेंट के इम्तहान को आपने अच्छे नंबरों से पास किया। सरकार ने आपसे पूछा कि आप फॉरेन सर्विस लेंगे, सिविल सर्विस या पुलिस। इन्होंने पुलिस सर्विस ली। तशरीफ लाते हैं आउटस्टैंडिंग ऑफिसर एसपी अस्सलाम वालेकुम। आपसे मेरा पहला सवाल है। जी, जी, वो कह रहे हैं दूसरा सवाल करें। आपसे मेरा दूसरा सवाल है। जी, वो कह रहे हैं पहला ही ठीक था। जी जी, पूछिए। आपसे मेरा पहला सवाल है। जी, वो कह रहे हैं कोई भी सवाल कर लें। अनवर साहब, मुझे बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है तो आई विल सी टू इट। ये आवाम को धमकी दे रहे हैं। देखिए, मेरा जो प्रोग्राम है ये मौजूदा हालात। जी, अच्छा अच्छा, एक नतीजा आ रहा है, शायद पैदल आ रहा है, देर लगेगी। सर प्लीज ये फोन आप रख दिया, आपने इसको मजाक समझ लिया। बिल्कुल भी रखें इसको आप। देखिए हम इलेक्शन नहीं, आप वाकई मुझे तंग कर रहे हैं। इलेक्शन सिटी में है ये, और ये इस पे सबके हुकूक है। मैं तबसरा निगार हूं, ये मेरे लिए है। आप जाइए, समीना को भेजिए, आप जाइए। अनवर साहब, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं है जी। देखिए, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं जी, और माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे और आउटस्टैंडिंग ऑफिसर हैं। शुक्रिया। तो ये जो मौजूदा हालात हैं, मतलब सुबह इलेक्शंस के बाद, तो जी। पुलिस का क्या किरदार होना चाहिए इसमें? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है अनवर साहब। अब इसी सवाल के हवाले से मैं आपसे एक सवाल करता हूं। जी जरूर करें। अनवर साहब, अगर आप लोग पुलिस के मसले हल कर दें तो ये हालात खुद ब खुद ही बेहतर हो जाएंगे। इसका मतलब है हालात कभी बेहतर नहीं होंगे। जी, वो कह रहे हैं होंगे होंगे। अब एक मिसाल के तौर पर एक शहर है वजीराबाद। जी, अच्छा, वो कह रहे हैं वजीरों को पहले आबाद तो होने दो। वजीराबाद जहां चाकू छुरी वगैरह बनते हैं? जी नहीं, वजीराबाद वो है जहां के वजीर, मुशीर और सरकारी अफसर बहुत मशहूर होते हैं। ये लोग कहते हैं डाकू क्यों नहीं पकड़ते भाई आप लोग? जी, क्यों नहीं पकड़ते डाकू आप लोग? मैं अभी आपको इसका जवाब देता हूं। हमारे पास यानी पुलिस के पास जो गाड़ियां हैं, डाकू उससे ज्यादा तेज दौड़ते हैं। कमाल की बात है। और लोग ये भी कहते हैं रिश्वत लेते हैं आप लोग। खबरदार, मैं बिल्कुल रिश्वत नहीं लेता। और वैसे भी यहां हमारे यहां तो रिश्वत लीगल है। जी, वो कह रहे हैं वजाहत करें।
जी अभी लीजिए, देखिए, रिश्वत ली तो गल हुई, लीगल। क्या अच्छा लीगल किया है आपने, बाप उम्दा। मेरा प्रोग्राम जो है ना, ये है मौजूदा हालात के ऊपर। जी नहीं, वो मुझे पता है। अब देखिए अनवर साहब, जिस पुलिस वाले की तनख्वाह सिर्फ 2000 रुपए है, आप उससे कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो ईमानदारी से ड्यूटी दे? ठीक है जी। पुलिस वाला, हमारा पुलिस वाला बेचारा सारी जिंदगी वजीरों के, हुकूमत के पीछे आगे पीछे, और हुकूमत बदलने के बाद उन्हीं वजीरों के फिर आगे पीछे, तो ये तो कोई जिंदगी तो ना। बिल्कुल ठीक है आपने। पाकिस्तान में जो पुलिस है वो अच्छी पुलिस है। सबसे ज्यादा पैसे पुलिस को मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए, सबसे ज्यादा पैसे पुलिस को मिलने चाहिए, और उससे ज्यादा पैसे पढ़ाने वालों को मिलने चाहिए, और कस्टम वालों को पैसे मिलने चाहिए। फिर आप देखिए कि इस मुल्क के हालात बिल्कुल बदल जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। अगर एक पुलिस वाला 200 रुपए रिश्वत लेता है ना, तो उसकी तस्वीर अखबार में छप जाती है। अगर रिश्वत लेने पे अखबार में तस्वीर छपना ही चाहिए, तो हमारे बहुत बड़े बड़े लोगों की, मुल्क के बड़े बड़े लोगों की अखबारों में तस्वीरें ही तस्वीरें छपे, और खबरों के लिए आपको जमीमा अलग से निकालना पड़े। और वैसे भी मेरे हिसाब से मोहल्ले की अपनी पुलिस होनी चाहिए। क्या इनको रोकिए, क्या फजूल बातें कर रहे हैं मोहल्ले की पुलिस। एक दफा मैं मोहल्ले में गया था, पुलिस ने पकड़ लिया। ओहो भाई, आप गलत ले गए मोहल्ले को। मोहल्ले से मेरी मुराद थी इलाके की अपनी पुलिस होनी चाहिए। अच्छा, मैं इलाका गैर समझा। ये आप लोग शायद भूल रहे हैं कि ये मेरा प्रोग्राम जो है ये मौजूदा हालात के ऊपर है। जी हाँ, वही मैं अर्ज कर रहा हूं। देखिए, अपने इलाके की अपनी अगर पुलिस होगी, उसका अपना अपना हेडक्वार्टर भी अलग होना चाहिए। तनख्वाहें बहुत ठीक ठाक पुलिस को मिलनी चाहिए, और बेहतरीन किस्म की गाड़ियां होनी चाहिए पुलिस के पास। फिर आप देखिएगा कि पुलिस में क्या चेंज आता है। मगर आप चेंज की बात इस वक्त क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं उसको समझिए। ये प्रोग्राम मौजूदा हालात पर है। अरे अनवर साहब, आपने भी ये कैसा मौजू चुना है, मौजूदा हालात? कोई और मौजू नहीं मिला था आपको? मौजूदा हालात, मौजूदा हालात। जी, वो कह रहा है मौजूदा हालात से परहेज कीजिए। सॉरी सर। हम मना कर रहे थे किसी और टॉपिक पे बात करो, तो बोले जा रहे थे। ऊपर से जब टू हुआ तो डर गए, कह रहे सॉरी सर। 2:45 की अगली मेहमान है कौन है, समीना या सायरा? आप तशरीफ। 2:45 की अगली मेहमान है एक 3 और 4 दिन पहले हारे हुए लीडर की बेगम। हमने लीडर को बुलाया था, तो बेगम साहिबा ने फरमाया कि मियाँ के मौजूदा हालात ठीक नहीं है, मैं खुद आ जाती हूँ। तो तशरीफ़ ला रही हैं शिकस्त खुर्दा लीडर की बेगम। अपने मोहल्ले और अपने हलके के रहने वालों के अलावा तमाम हमवतनों को मेरा सलाम। मैं समझा नहीं, क्या मतलब? हल्के वाले वोटर दगा दे गए। सही कह रहे हैं अनवर साहब, हद होती है बेवफाई की। खाना खाएं हमारा, गाड़ियां इस्तेमाल करें हमारी, और बच्चे शोर पे शोर कर रहे हैं, आंटी वो 2000 दे दीजिए, अब्बू मांग रहे हैं 20 वोट पक्के आपके। और शाम को दूसरा चला आ रहा है, आंटी 3000 रुपए की सख्त जरूरत है, आपके 30 वोट बिल्कुल पक्के। लेकिन 6 अक्टूबर को कोई भी वोट डालने नहीं आया, कोई भी वोट डालने नहीं आया, कोई भी नहीं आया। तो ये आपको पहले मालूम नहीं था कैसा होगा? अरे मेरे मियाँ की तकरीरें घंटों घंटों सुनते थे, बल्कि मुशायरे की तरह वाह वाह करते थे। मंशूर मुकर्रर कहते, उनकी जबान नहीं थकती थी। लेकिन सब खा गए, अब तो सिर्फ ईमानदारी की कमाई बची है।
अच्छा, फ्लो में सच कह गई। हाँ, अब ऊपर की तो सारी कमाई निकल गई, सारी कमाई निकल गई, सारी कमाई निकल गई। अच्छा ये बताएं, ये आप 3 दफा क्यों कह रही हैं एक जुमले को? वो मैंने 2:45 देखा था, उसमें एक साहब ने कहा था कि 3 दफा कहने से कौम पर असर होता है। जी हाँ, मैंने भी सुना था, वही ना, परवीन मेरी माँ मर गई, परवीन मेरी माँ मर गई, परवीन मेरी माँ मर गई। आपके मियाँ जो थे, पहले तो वो हार गए नेशनल असेंबली में, विफाकी में, जी। फिर वो सूबाई में खड़े हुए, फिर हार गए। दरअसल मेरे मियाँ गलतियों के पुतले हैं। पुतले? जी हाँ, पहले वफाकी पुतले बने, हार गए, फिर सूबाई पुतले बने, हार गए। दोनों मर्तबा गलती की, इसलिए मैंने यहाँ लफ्ज पुतले इस्तेमाल किया है। पुतले पुतले पुतले। वो क्या कर रहे हैं आजकल? क्या करेंगे बेचारे। हाँ, कल मुझे बड़ा अफसोस हुआ उनको देखकर। क्यों, क्या मुस्कुरा रहे थे? नहीं, अनवर साहब घर की छत पर खामोश बैठे उदास हारमोनियम बजा रहे थे और आंखों में आंसू थे। बैनर की शाल बना के लपेट ली थी उन्होंने और पर्स खाली था बिल्कुल, बस गा रहे थे। सुबाई चमन महका, सुबाई बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई, सुबाई चमन महका। सूबाई चमन महका, सूबाई बहार आई। देखा है कई बार अंजाम इलेक्शन का, आगाज भी रुसवाई, अंजाम भी रुसवाई। बेगम साहबा, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। हाँ, बस गा लेती हूँ ऐसे ही, ठुमरी वगैरह। वो ठुमरी के बोल ये हैं जी, ठुमरी के बोल ये हैं, ठुमरी के बोल ये हैं। यहाँ 3 दफा कहने की जरूरत नहीं थी आपको। अगर ये 3 दफा हर बात को कह रही हैं, इनको रोक ले। क्यों? किसी दिन इनके मियाँ ने गुस्से में आके 3 लफ्ज कह दिए ना तो मुसीबत हो जाएगी। ठुमरी के बोल ये। बिल्कुल सही फरमाया बड़े साहब ने, क्योंकि उसका असर कौम पे नहीं होगा, आप पर होगा। अब बोल क्या है बीबी? ठुमरी के बोल ये हैं, मेरे सैया जी आज गए हार, नदिया धीरे बहो। मेरे सैया जी आज गए हार, नदिया धीरे बहो। क्या लियारी की नदिया के पास से खड़े हुए थे? जी हाँ, बिल्कुल नहीं से। मेरे सैया जी आज गए हार, नदिया धीरे बहो, धीरे बहो। वाह, सारे बैनर्स करत हैं बैन, लुटा सुख चैन, नदिया धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो। मोरे सैया जी आज गए हार, नदिया धीरे। वाह वाह, क्या अच्छा गाया, माशाल्लाह। ख़वातीन हज़रात, 2:45 के आखिरी मेहमान हैं अखबारों के मालिक। अखबार का किरदार तो आप जानते हैं, बड़ा मुस्बत किरदार होता है। अखबार जो है सही मानों में कागज़ के फूल होते हैं, और ये बात भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि सच्चाई छप नहीं सकती। छुप 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 छप जी, मुझे बात करने दीजिए, छप प्लीज़। अपनी कोई निकाल लाए हैं ये बात तो आप जानते हैं कि अखबार कागज़ के फूल होते हैं, और ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि सच्चाई छप नहीं सकती वजारत के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। 2:45 के मेहमान एक रोजनामे के मालिक। अस्सलाम वालेकुम जी।
अस्सलाम वालेकुम जी। सर, मैंने आपको इस वक्त जहमत दी है मौजूदा हाथ लात पे गुफ्तगू। अखबार के मालिक से डर गए, हालात को हाथ लात कह गए। अरे अनवर साहब, आप ये बार बार हवालात का जिक्र क्यों कर रहे हैं? लीजिए, वो भी डर गए, हालात को हवालात कह रहे हैं। टेरर टेरर। देखिए, मैं सहाफी हूं। मैं काफी हूं। प्लीज जी। अच्छा सर, ये बताएं सहाफत क्या है? सहाफत बड़े काम की चीज है, नाम की चीज है, शाम की चीज है। कॉटेज चीज है। कॉटेज चीज अलग होती है। मैं बताता हूं, इनका मकसद कॉटेज से वो नहीं था। असल में ये घर की बात कर रहे थे और अब तो ये खानदानों तक ही महदूद रह गई है। तो अब सहाफत पर बात होगी तो मैं अर्ज करूं कि सहाफत एक जमाने में थी साहब। वाह वाह। यानी मैं आज तक जमींदार पढ़ता हूं। मौलाना जफर अली खां का अखबार था, क्या खबरें उसमें शाया हुआ करती थी। जमींदार। मैं कुछ बोलूं? आप खामोश रहिए, आप खामोश रहिए। ओके। जरा ये बताइए कि पुरानी सहाफत क्या थी? 400 रुपए में 800 अखबार छप गए। जनाब, लाहौर में चंद सहाफी जमींदार निकाला करते थे। जी हाँ, अब उसी लाहौर में जमींदार सहाफी निकाल रहे हैं। अरे इन लोगों ने करोड़ों रुपए कमा लिए, करोड़ों रुपए इस इलेक्शन में। अंदर के सफों पे फिल्मी इश्तिहारात, बाहर के सफों पे कुछ और इश्तिहारात, करोड़ों रुपए कमा लिए। जनाब, अखबार खबरों की वजह से नहीं चलते, और मैं सहाफी नहीं, अखबार का मालिक हूं। आप मुझे मालिक के लेवल पे मुझसे बात करें। मेरी बात सुने। प्रोग्राम क्योंकि मेरा मौजूदा हालात पर है, तो गुफ्तगू दायरा जो है वहीं रखिए उसको। मौजूदा हालात ने अखबारात का बेड़ा गर्क कर दिया है। सियासी इश्तहारात बंद हो गए, आमदनी कम हो गई है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा अखबार रोजाना 8 लाख छपता है। 8 लाख? सॉरी, 6 लाख। क्या कह रहे हैं आप? आपका अखबार और 6 लाख? सॉरी, 4 लाख। गलत फिगर मत दो। 3 मर्तबा कहीं इन पर असर होगा। गलत फिगर मत दो, गलत फिगर मत दो, गलत फिगर मत दो। कम से कम आप तो सच बोले। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारा अखबार वो बता रहे टोटल 6000 छपता है। ये आपको किसने बताया? इन्होंने प्रेस कमीशन वालों ने। गलत बताया है। सही फिगर है 4209। अरे आपका अखबार का यानी पेपर का जो कोटा है वो तो बहुत ज्यादा है। अल्लाह का शुक्र है जी। तो फिर आप वो बचे हुए व्हाइट पेपर का क्या करते हैं? जब सरकार खुद व्हाइट पेपर नहीं छाप सकती तो आप बताएं हम व्हाइट पेपर कैसे छाप सकते हैं? हम तो बेच देते हैं। देखें, पाकिस्तान में सहाफत की 6 किस्में हैं। सियासी सहाफत, सूबाई सहाफत, वफाकी सहाफत, फिल्मी सहाफत, टीवी सहाफत और खेल सहाफत। खेल बना दिया सहाफत को आप लोगों ने, खेल बना दिया। देखिए, आप मेरी चुप से नाजायज फायदा मत उठाएं। जी, आपने बाहर के अखबार देखे? नहीं देखे। 3 मर्तबा कहिए तो फिर कौम पर असर होगा। जी, मैंने बाहर के अखबारात नहीं देखे, नहीं देखे, नहीं देखे। जी शुक्रिया। कह रहे कौम पे असर हुआ। इसका मतलब है आपने बाहर के अखबारात ना ही देखे ना ही पढ़े। अंग्रेजी में होते हैं, कैसे पढ़ेंगे? खुदा के वास्ते आप ये टॉपिक चेंज करें भाई। सहाफत को आप जैसे लोगों ने बर्बाद करके रख दिया है। और पुलिस को आप जैसे लोगों ने बर्बाद करके रख दिया। क्या कहा?
अजीब ही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं माशरे को मुझ जैसे लोगों ने बर्बाद कर दिया। और आगे भी सुनिए, वो कह रहे हैं ये उनका हतमी फैसला है। हाँ, आपने आज का अपने अखबार का फिल्मी सफा देखा? जी देखा। कैसा लगा? आज जब सुबह मैंने अपने अखबार का फिल्मी सफा देखा तो मेरा दिल मुसर्रत से शाहीन बन के हमारे अखबार की छत पे जा बैठा। प्लीज जी प्लीज, फॉर गॉड सेक, ये प्रोग्राम। अरे लानत भेजिए प्रोग्राम पे। आज ही तो आप मुसर्रत के शाहीन का जिक्र कर रहे थे। हम फिल्मी सितारों के पोज एक्सपोज करते हैं। अच्छा अच्छा, क्या पोज था, क्या पोज था, क्या पोज था। अच्छा आप बताइए कि मैं अगर आपके अखबार में लिखना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? एक छोटा सा बुरा सा खींचा हुआ फोटो, कॉलम हम खुद लिखवा लेंगे। ये क्या बात हुई कि कॉलम आप खुद लिखवा लेंगे? क्योंकि जितने बुरे कॉलम्स ये छोटी फोटो वाले लिखते हैं उससे कहीं बुरे कॉलम्स हम खुद लिखवा सकते हैं और पैसे भी कम। नहीं, मैं आपकी बात पूरी तरीके से नहीं मानता। बात यह है कि मेरे भी जानने वाले हैं और बुजुर्ग सहाफ़ी हैं जिनके कॉलमों के साथ तस्वीर छपती है, जिनसे मैंने सीखा है। तो ये बात बड़ी गलत है आपकी कि तस्वीरों वाले कॉलम सारे बुरे होते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या हशर कर रखा है सहाफत का? ये कर रहे हैं आप लोग, पैसे कमा रहे हैं आप लोग इस चीज से। ये पता नहीं पुलिस ठीक क्यों नहीं हो जाती। पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। ये स्लोगन बड़े लोगों के लिए रखा हुआ है इन्होंने। ये सिर्फ अमीरों से आप जनाब करके बात करते हैं और गरीबों से तू तड़ाक से बात करते हैं। सुनिए, इस वक्त सिर्फ सहाफत पे बात हो रही है तो सहाफत पे ही बात कीजिए ना, पुलिस पे क्यों नहीं हो सकती? मैं इस वक्त सहाफत के डीआईजी से एक बात पूछना चाहता हूं। जी क्या कहा? मना कर रहे हैं कि मत पूछिए, नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। ये बताइए, मैं आपसे एक सवाल करूं जी। कि आप तो सहाफत का जाहिर है आपके घरेलू है, बिल्कुल चोली दामन का साथ है सहाफत जी, का जी। आपके साथ, उसके अलावा आपको क्या शौक है? हाँ, अर्ज किया है। इरशाद। गुजरते जा रहे हैं इंतखाब आहिस्ता आहिस्ता। वाह, गुजरते जा रहे हैं गुजरते जा रहे हैं इंतखाब आहिस्ता आहिस्ता, हुए जाते हैं लीडर बेनकाब आहिस्ता आहिस्ता। अरे वाह वाह वाह। वाह। हुई उनकी जमानत जब्त फिर भी हौसला देखो। हुई उनकी जमानत जब्त फिर भी हौसला देखो, हजामत तेज करते हैं खजाब आहिस्ता आहिस्ता। वाह वाह। नतीजा जो सुना टीवी पे, बोले अपनी बेगम से, खुदा के वास्ते खाओ कबाब आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल बिल्कुल। मगर ये पुलिस ठीक क्यों नहीं हो रही यहाँ? जी। आप 3 मर्तबा बोले तब असर होगा। तलाक तलाक तलाक। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? प्लीज। जी अच्छा, वो कह रहे हैं हो गई। देखिए, ये प्रोग्राम जो है ये मेरा अवामी प्रोग्राम है। इसमें हम अवामी मसाइल का हल तलाश करते हैं और ये आप लोग मत भूलिए कि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ मौजूदा हालात के ऊपर है। अगर हम मौजूदा हालात पे नजर डालें, आइए जरा एक नजर बोर्ड पे। माफ कीजिएगा, यहाँ तो बोर्ड ही नहीं है। अगर हम एक नजर मौजूदा हालात पे डालें तो एक बात बड़ी खुल के सामने आती है। कौन सी? मगर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? जिस बात की कोई बात नहीं उस बात की बातें होती हैं, और जिस बात की बातें होती हैं उस बात की कोई बात नहीं। वाह वाह जी वाह।
3 मर्तबा कहें तब कौम पर असर होगा, भूल जाते हैं। जिस बात की कोई बात नहीं उस बात की बातें होती हैं, जिस बात की बातें होती हैं उस बात की कोई बात नहीं। जी, मैं आपको यहाँ की सहाफत के बारे में एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। यहां पर अखबार 2 मिनट में खत्म हो जाता है। जी नहीं, पाकिस्तानी अखबारों पे अगर आप कबाब रख के खाएं तो आपके हाथों को स्याही नहीं लगती। अरे ये म्यार है आपकी सहाफत का। कमाल है साहब, कमाल है। किस किस्म के साफी हैं आप लोग? मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, अब प्लीज जरा कंट्रोल में रहें। और एक बात आप जरा जहन में रखें कि मेरी शादी पे पुलिस का बैंड आया था। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वो कह रहे फर्क पड़ता है। कहा कि अगर पुलिस ठीक हो जाए तो यहां के मौजूदा हालात भी ठीक हो जाएं। जी, वो पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अगर ये दोनों ठीक हो जाएं तो हालात और बिगड़ सकते हैं। आप कुछ पाकिस्तानी पुलिस के बारे में कहना चाहते हैं? नहीं, ये इस तरफ है कौन, मुझे बताइए यार। जी अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप नेटवर्क पे हैं, जरा मुस्कुराएं। एक बात जो है वो तय कि हमारी यानी पाकिस्तानी पुलिस इज द बेस्ट पुलिस इन द वर्ल्ड दैट मनी कैन बाय। और यही बात मैं अपने सहाफियों के लिए भी कह सकता हूं। और क्योंकि मैं एक लीडर की बेगम हूं, इसलिए यही बात मैं लीडरों के लिए कह सकती हूं, क्योंकि मेरे मियाँ 3 मर्तबा बिक चुके हैं। जी हाँ, और पिछली मर्तबा 1100 में बिके थे। आपको कैसे पता चला ये? और लग गया पता। शुक्रिया। सुबह सिंह चल रही हो? जी क्या? उन्होंने कहा कि सुबह सिंह जाना है आपको। प्लीज सर, वो टेलीविजन पे जाना है, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये अनवर साहब, ये हालात देख रहे हैं आप? जी। ये सब ठीक हो जाएं अगर पुलिस ठीक हो जाए। आप एक ही बात बार बार क्यों दोहरा रहे हैं कि पुलिस ठीक हो जाए? आप अपने आप को तो ठीक करें। अनवर साहब, ये अपने वर्कर्स को तनख्वाह तक नहीं देते, एक पाई नहीं देते। पूछें इनसे। उसकी एक वजह है। क्या वजह है उसकी? क्योंकि पाकिस्तान में प्रेस फ्री है, और जब प्रेस फ्री है तो हम पैसे किस बात के दें? लो, आपके लिए एक दुकानदार का फोन है। देखिए देखिए, ये दुकानदार भी हमारे अखबारात पढ़ते हैं। कारी ने क्या कहा? क्या कह रहे हैं भाई? वो कह रहे हैं कागज अच्छा इस्तेमाल करें, चने की दाल से लिफाफे फट जाते हैं। ये किस लिफाफे का फोन था? अनवर साहब, ये 80% आबादी कब तरक्की करेगी? जाहिल। क्या हालत बना रखी है इन लोगों ने। कहां कहां ये लोग पैसे कमाते हैं। कमाल। मेरे मियाँ आपका फिल्मी सफा देखकर इतना लोटे, इतना लोटे, इतना लोटे। जी, लोटे से परहेज करें, वो कह रहे हैं पोटे खाएं। ठीक है, मेरे मियाँ आपका फिल्मी सफा देखकर इतना पोटे, इतना पोटे, इतना पोटे। जी, वो कह रहे हैं लोटे और पोटे साथ कहें। मेरे मियाँ आपका फिल्मी सफा देखकर इतना लोटे पोटे, इतना लोटे पोटे, इतना लोटे पोटे। एक्सक्यूज मी अनवर साहब, मेरी एक स्पेशल ड्यूटी है, तो मेरे ऑफिसर ने मुझसे कहा था कि अकेले न खाना हमें छोड़कर तुम। मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे उस किस्म का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक बात आप जहन में रखिए प्लीज, मेरी शादी पे पुलिस का बैंड आया था।
अभी मेरी शादी नहीं हुई है। जब मेरी शादी होगी तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से ही बैंड बजवाऊंगा। जी अच्छा, जी जी अच्छा। आपके लिए किसी खातून का फोन है, वो पूछ रही है कब तक इरादा है? असल में गालिबन शायद उन्हें नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम, मेरी मंगनी हो चुकी है और ये मेरी मंगनी की अंगूठी है। जी उनकी मंगनी हो गई है, उनके हाथ में मंगनी की अंगूठी। जी वो कह रही है अंगीठी पे बैठे। आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कुछ कहना चाहता हूं अपनी पुलिस के हक में, अगर आप इजाजत दें। इरशाद जी प्लीज। मैं लिख के लाया। जी जी। वाह वाह जी। खड़े होकर पढ़िए। इरशाद अनवर साहब आप इन्हें खामोश कीजिए। जी जी इरशाद प्लीज। बेकार है, बैठ ही जाइए। मैं पुलिसमैन हूं, देखो जरा देखो मुझको। सुभान अल्लाह, वाह। ड्यूटी इस तरह दी मैंने कि जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। इस तरह दी मैंने जैसे चुपके से वीरान। भाई वाह 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 वाह। ड्यूटी इस तरह दी मैंने कि जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे आईजी को मेरे बेवजह करार आ जाए। मेरी एक जीप, मेरी कैप, मेरी एक बंदूक, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला, एक डाकू भी मेरे घर से पशेमान निकला। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। देखिए साहब, अगर हमारे यहाँ की पुलिस सारी इतनी ईमानदार हो जाए जितनी मलेशिया की पुलिस है तो क्या बात है। ये मलेशिया के नहीं है, ये यहीं के हैं। क्या ये यहीं के हैं? अनवर साहब आप तशरीफ रखें प्लीज प्लीज। जी जी। माफ कीजिएगा। मैं पता नहीं सहाफत का क्या होगा। हर आने वाली हुकूमत यही कहती है, परवरिश अहले कलम करते रहेंगे। वाह। हम पर जी जी अच्छा। क्या हुआ? कहाँ चल दिया आप? मेरी बात सुनिए, अभी क्या हुआ? मैं जा रहा हूं, ट्रांसमिशन खत्म हो गई है, लग रहा है सब अंदर होंगे। एक मिनट आप बैठो। जी जी प्लीज प्लीज। ख़वातीन और हज़रात, हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जो इंतखाबात के बारे में थी वो अब ख़त्म हुई। अगले मंगल तक नई हुकूमत आ जाएगी इंशाअल्लाह। फिर मुलाकात होगी नए सूरज के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।